नॉर्वे एक बहुत ही सुंदर और काफ़ी विकसित देश है। इसीलिए यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्वे नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे किस चीज़ के लिए फेमस है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जिसमें जिस चीज़ के लिए ये फेमस है वो है प्राकृतिक सुंदरता, जैसे कि जॉर्ड्स, माउंटेन्स और फॉरेस्ट के लिए। ऑयल और गैस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तीसरा ये फेमस है मछली पकड़ने की इंडस्ट्री के लिए। चौथा ये जो फेमस है स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर बर्फ काफ़ी पड़ती है और ठंड रहती है। और पांचवा है ऐतिहासिक स्थलों, जैसे कि वीकिंग शिप्स और मेडिएवल कैसल्स के लिए। अब नॉर्वे में जो भाषा बोली जाती है, इनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है नॉर्वेजियन, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। नॉर्वे के अगर पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो इसके 4 पड़ोसी देश हैं, जिसमें आते हैं स्वीडन, फिनलैंड, रसिया और डेनमार्क। तो जो डेनमार्क आता है ये वाया सी जो है इसका पड़ोसी देश है। नॉर्वे के वीज़ा टाइप्स की बात कर लेते हैं और इनकी कॉस्ट की। तो नॉर्वे में 4 तरह के वीज़ा होते हैं। सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा, जो कि 80 से 120 यूरो इसकी कॉस्ट आती है। इंडियन रुपीज़ में ये हो जाता है 6000 से लेकर 9000 रुपए। बिजनेस वीज़ा आपको पड़ जाता है 120 से लेकर 200 यूरो में, और इसकी कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में है 9000 से 15000 रुपए। स्टूडेंट वीज़ा 50 से 100 यूरो, 3750 रुपए से लेकर 7500 रुपए इसकी कॉस्ट आती है। वर्क वीज़ा, इसकी कॉस्ट आती है 200 से 400 यूरो, और इंडियन रुपीज़ में ये है 15000 रुपए से लेकर 30000 रुपए। नॉर्वे में जो एवरेज सैलरी की बात करें, जो थर्ड कंट्री नेशनल को मिलती है, आईटी सेक्टर में मिलती है 5000 से लेकर 8000 नॉक, जो कि इनकी करेंसी है। और ये जो करेंसी है, अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाती है 3,75,000 से लेकर 6 लाख रुपए पर मंथ। इतनी सैलरी आपको मिल जाती है आईटी सेक्टर में। इंजीनियरिंग सेक्टर में आपको जो सैलरी मिलती है वो है 3 लाख से लेकर 5,25,000 रुपए पर मंथ। हेल्थ केयर सेक्टर में जो सैलरी आपको मिलती है यहाँ पर वो है 2,62,500 रुपए से लेकर 4,50,000 रुपए पर मंथ। तो ये विकसित देश है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको सैलरी मिल जाती है। अब बात करते हैं रहने और खाने के खर्च की। तो जो रहने का खर्च है, एक कमरे का अगर आप फ्लैट किराए पर लेते हो तो इसकी कॉस्ट आपको आ जाती है 6 लाख रुपए से लेकर 11,25,000 रुपए, अगर आप एक कमरे का फ्लैट लेते हो। देखो, जो कंट्री आपको जितनी ज़्यादा सैलरी दे रही होगी, जितनी विकसित होगी, वहाँ पर कॉस्टिंग भी उतनी ही हाई फाई होगी। और ये पर मंथ की मैं आपको बता रहा हूँ। एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी, पानी और गैस का जो बिल आ जाता है यहाँ पर, वो आता है लगभग 1,12,500 से लेकर 2,25,000 रुपए पर मंथ। इतना यहाँ पर जो है बिल आ जाता है। खाने की अगर खर्च की बात करें तो एक व्यक्ति के लिए एक दिन का खाना लगभग 15,000 रुपए से 30,000 रुपए पर डे आपको यहाँ पर कॉस्ट आ जाती है। नॉर्वे के इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स की अगर बात करें तो नॉर्वे में दुनिया की सबसे लंबी जॉर्ड है, और इसकी स्पेलिंग है FZORD। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है। नॉर्वे में दुनिया की सबसे अधिक बाइसिकल फ्रेंडली सिटी है, जहां पर लोग ज़्यादातर जो है साइकिल वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं। नॉर्वे का ट्रेडिशनल खाना फेरिकल है। नॉर्वे में
मिड समर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए नॉर्वे के बारे में। अगर इसी तरह की अदर कंट्रीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, जिसमें कि वीज़ा टाइप्स, वीज़ा कॉस्ट, रहने खाने का खर्च और उसके पड़ोसी देशों के बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आपका फीडबैक जो है काफ़ी हेल्प करता है आगे की वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।